क्या क्वेश्चन बोला कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व किन किन घटना ने प्रभावित किया? हाँ, तो आंसर 1898 ईस्वी के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, दूसरा चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, और तीसरा आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और चौथा को रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। इन सभी ने प्रभावित किया था, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला दिया विषय क्वेश्चन कह रहे कि जापान ने कब जार शाही रूस को हरा कर स्वयं को सैन्य दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था? हाँ, तो आंसर 1905 में कर दिया था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जापान ने कब जो है जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैन्य दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ है सिद्ध कर दिया था? आंसर होगा 1905 में कर दिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवती का क्वेश्चन हो रहा, कांग्रेस ने नरम दल के नेताओं को, है ना, नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी बताइएगा? राज वामदई आंदोलन थी, है ना। आंसर होगा राज वामदई आंदोलन थी, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी? तो आंसर होगा राज वामदई आंदोलन थी, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला दिएगा विषय क्वेश्चन की गरम दल के नेताओं के मुख्य मांगे क्या पद्धति थी, भी बताइएगा? प्रविघटन का ना, है ना। आंसर होगा प्रविघटन, अनुकूल प्रविघटन की पद्धति थी, इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि जो गरम दल के नेता थे उनके मुख्य मांगे, है ना, किस पद्धति की थी, किस पद्धति की थी? तो आंसर होगा अनुकूलन प्रविघटन की पद्धति की थी, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपयेवादी का क्वेश्चन हो रहा कब कांग्रेस के, है ना, बोल सकते हैं कब और किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस जो थे नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए हैं? हाँ, 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है गरम दल और नरम दल दोनों विघटन हो गए थे, इस बात क्या रखिएगा। और अगला का विषय क्वेश्चन को दरबादी राजनीतिक या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जो थे, मतलब कौन कौन जो थे जो शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे? तो आंसर का दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, है ना, दिनसा बाचा थे, बोमेश चंद्र बनर्जी थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, और भी नेता लोग थे। ये सभी का संबंध जो था शहरी क्षेत्रों से था, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपयेवादी का क्वेश्चन बोला किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज है जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। हाँ, फिरोज शाह मेहता ने कहा था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जो है जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे जो है इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। किसने कहा था, है ना, फिरोज शाह मेहता ने कहा था। और बीवाती का क्वेश्चन हो रहा है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले किस खेमे संबंधित है? उदारवादी, है ना। आंसर का उदारवादी खेमे से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अगर रुपयेवादी का क्वेश्चन बड़ा किनका पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले का विचार था, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किनका पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार है तो उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता है? किसका कथन था? आंसर गोपाल कृष्ण गोखले का कथन था, इस बात क्या रखिएगा। और बीवती का क्वेश्चन बोला कि सुनिएगा, क्वेश्चन बोला कि इनके विचारों से यानी गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से कौन प्रभावित हुए थे और उनके शिष्य बन गए? हाँ, तो आंसर का महात्मा गांधी, है ना, इनके शिष्य बन गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य बन गए थे, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और रुपयेवाती का क्वेश्चन बोला गोखले ने कब सर्वप्रथम राजनीति में भाग लिया था? हाँ, तो आंसर 1889 में, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे राजनीति में भाग कब लिए थे? 1889 भाग लिए थे, बिल्कुल सही है। और अगला जी का क्वेश्चन बोला किसको किसको जो है भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया था? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले को और दिनसा बाचा को, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले को और दिनसा बाचा को, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया किसको किसको जो है भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया था? तो दिनसा बाचा को, गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना। और अगला का क्वेश्चन बोला कितनी ईस्वी के बाद या कब के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर
उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ था। हाँ, 1906 के बाद, है ना, आंसर 1906 के बाद हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा 20 क्वेश्चन, उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन कौन थे, बी बताएंगे। हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। यानी लाल बाल पाल तीनों थे, लाल बाल और पाल तीनों थे। चौथा व्यक्ति कौन थे, अरविंद घोष थे, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि उदारवादी मतलब सॉरी उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता कौन थे। लाल बाल पाल तो तीनों हो जाएंगे, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। और चौथा उग्रवादी नेता कौन थे, अरविंद घोष थे, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोला कि नेताओं ने, है ना, किसकी प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया, स्वराज प्राप्ति को, है ना, आंसर का स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य माना या बताया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन के किसने कहा था कि हमारा उद्देश्य है आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। हाँ, तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया किसने कहा था कि हमारा उद्देश्य जो है आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है, किसने कहा, आंसर का बाल गंगाधर तिलक ने कहा, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसने जो है कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे किसने जो है कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, आंसर का बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा, क्वेश्चन बड़ा किनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। हाँ, तो आंसर का बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बड़ा की बताइएगा बताना किस दल के लिए स्वराज का अर्थ था कि विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, उग्रवादी दल का, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किस दल का उद्देश्य है ना, किस दल का उद्देश्य या किस दल का अर्थ था, स्वराज के लिए अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, किस दल का मतलब स्वराज का उद्देश्य था, तो आंसर उग्रवादी दल के था, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन क्या रही है बताइएगा, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दल का, है ना, किस दल के स्वराज का अर्थ है साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। हाँ, तो आंसर क्या देंगे, उदारवादी का, है ना। इस बात क्या रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे कि किस दल का उद्देश्य जो था, किस दल का स्वराज का अर्थ था जो था साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था, आंसर क्या देंगे, उदारवादी दल के था, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन के शेरे पंजाब किसे कहते हैं। हाँ, तो आंसर का लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि, है ना, प्रतिनिधित्व किसने किया था। हाँ, तो आंसर क्या होगा, लाला लाजपत राय ने किया था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि किसने किया था, आंसर क्या देंगे, लाला लाजपत राय ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताना कि पंजाब केसरी किसे कहते हैं। हाँ, लाला लाजपत राय को ना, है ना, पंजाब केसरी कहते हैं। अब बी बताइएगा, किसको किसको जो है लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। हाँ, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को और बिपिन चंद्र पाल को जो है लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसका विरोध करते समय, है ना, किसका विरोध है करते समय जो है लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए थे। हाँ, साइमन कमीशन के विरोध करते समय, साइमन कमीशन के विरोध करते समय, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि साइमन कमीशन के विरोध करते समय, है ना, लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ था। हाँ, 17 नवंबर, हाँ 17 नवंबर 1928 का लाला लाजपत राय का मृत्यु हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि लाला लाजपत राय ने जो है लाला लाजपत राय ने किसको जो है राजनीतिक गुरु माना था, मैजनी को, है ना, आंसर होगा मैजनी को माना था, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि लाला लाजपत राय ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था, आंसर क्या देंगे, मैजनी को माना था, बिल्कुल सही है। जो इटली क्रांतिकारी के राष्ट्रपिता थे मैजनी, है ना, बिल्कुल सही है। और बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला किसने जो है मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ ए मैन का उर्दू अनुवाद किया था। हाँ, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए
स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा अरविंद घोष थे, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोला किस आंदोलन के यानी स्वदेशी आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता कौन कौन थे, बी बताएं। हाँ सही है, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल भी थे, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला हो जाएगा इससे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि कौन जो थे, है ना, कौन सेवा तथा बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। हाँ, तो आंसर होगा तिलक में, है ना, आंसर क्या होगा, है ना, बाल गंगाधर तिलक में जो है सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे, जो थे सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था, तो व्यक्ति कौन थे, तिलक जी थे, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन नंबर किसने जो है तिलक जी को भारत में शांति का जन्मदाता कहा था? हाँ, वैलेंटाइन रोल ने कहा था, है ना, तिलक जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को किसने जो भारतीय शांति का जनक कहा था, किसने कहा था, है ना, आंसर होगा वैलेंटाइन रोल ने कहा था, बिल्कुल सही है। गुरुपेवती का क्वेश्चन बोला कि, है ना, गुरुपेवती किसने जो है, पहले बताइएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाते समय या सजा सुनाई जाने के पश्चात किसने जो है दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, किसने कहा था? हाँ, तो आंसर होगा मैक्स मूलर ने, है ना, मैक्स मूलर ने इस कथन को कहा था, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक ने, मतलब क्या बोल रहा है ना, बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात किसने जो है दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, किसने कहा? तो आंसर होगा मैक्स मूलर ने कहा था, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला कि बाल गंगाधर तिलक को जो है किसने प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था? हाँ, केसरी में प्रकाशित है, आंसर केसरी में प्रकाशित है ना, केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था तिलक जी पर। कब चलाया गया था? 1908 में, है ना, आंसर 1908 में चलाया गया था। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला कि, है ना, इनको जो है कितनी वर्ष की कारावास मिला था? है ना, 6 वर्ष की कारावास मिला था। और किस जेल में भेजा गया? हाँ, तो आंसर होगा मॉन्डले जेल है। मॉन्डले जेल है कहाँ में? है ना, म्यांमार में है, बर्मा में, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है ना तिलक जी को जो है कितने वर्ष का कारावास मिला था? 6 वर्ष का कारावास मिला था। और किस जेल में भेजा गया था? तो बर्मा के मॉन्डले जेल में भेजा गया था, इस बात क्या रखिएगा। और गुरुपेवती का क्वेश्चन बोला कि तिलक को इस मतलब क्या बोला, तिलक हुई इसे सजा के विरोध स्वरूप जो है किन मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल किया था? हाँ, बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों ने, है ना, आंसर बम्बई कपड़ा मिल मजदूरों ने, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप किन मिल मजदूरों ने जो है देश में पहली राजनीतिक हड़ताल किया था? आंसर बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला कि प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे जिन्होंने जनता के निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था? हाँ, तो आंसर बाल गंगाधर तिलक है, बिल्कुल सही है। गुरुपेवती का क्वेश्चन बोला किन्होंने, है ना, किन्होंने या किसने जो है अखाड़े, लाठी कला में गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित किया था? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बिल्कुल सही है। अब बी वाती का क्वेश्चन बोला किसने जो महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व का आरंभ किया था? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था, है ना। शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने किया था? तिलक जी ने किया था। गुरुपेवती का क्वेश्चन बोला कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 में, है ना, आंसर होगा 1 अगस्त 1920 में तिलक का मृत्यु हुआ था। और अगला हो जाएगा 20वें क्वेश्चन की, इनके अर्थी को यानी तिलक जी के अर्थी को जो है किसने उठाया था? हाँ, महात्मा गांधी ने, शौकत अली ने, है ना, मौलाना शौकत अली ने और सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। इनके सब को उठाया था, किस किस ने उठाया था? आंसर होगा महात्मा गांधी ने, मोहम्मद, है ना, मौलाना शौकत अली ने और सैफुद्दीन किचलू ने, इनके सब को उठाया था, बिल्कुल सही है। गुरुपेवती का जब तिलक की मृत्यु हुआ तो किसने जो है उस समय शोक गीत गाया था? हाँ, हसरत मोहानी ने, मौलाना हसरत मोहानी ने जो है उस समय शोक गीत गाया था या पढ़ा था, बिल्कुल सही है। और अगला वजी का क्वेश्चन बोला कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी, बताइएगा। राजा बाम बंधे आंदोलन थी, इस बात क्या रखिएगा। और अगला वजी का क्वेश्चन बोला किस आंदोलन के कारण, है ना, किस आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल तथा गरम दल का उद्भव हुआ। हाँ, तो आंसर का स्वदेशी आंदोलन के कारण, बिल्कुल सही है। और अगला वजी का क्वेश्चन बोला कि अधिकतर
नरमपंथी नेता जो थे किस क्षेत्रों से थे, है ना, शहरी क्षेत्रों से थे। और बताइएगा किसने जो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। हाँ, तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है, बताइएगा क्वेश्चन बोला गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध किस खेमे से था? उदारवादी से था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध किस खेमे से था, है ना, उदारवादी से था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है? हाँ, ये तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध है अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? हाँ, तो आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, है ना। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध है अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? आंसर होगा बीजी तिलक ने लगाया था, बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने, है ना, नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा? हाँ, तिलक ने नारा दिया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके अनुसार जो है कांग्रेस है क्षय रोग से मरने वाला है? किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा, है ना। किसका कथन था कि कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाला है? कथन किसका था, है ना? आंसर अरविंद घोष का कथन था, बिल्कुल सही है। और बताइएगा शेरे पंजाब किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, है ना। शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है ना, लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने जो है भीख मांगने वाली संस्था कहा था? हाँ, तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बड़ा किन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखा? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, वो कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की जीवनी लिखा और वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे, कौन थे? है ना, आंसर होगा लाला लाजपत राय थे, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि बाल गंगाधर तिलक को किसने जो है शांति का जनक कहा था? हाँ, वैलेंटाइन रोल ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, इसका कारण क्या था? उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अल्पाने का नीति था, है ना। हिंदू मतलब उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग अल्पाने का नीति था। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बड़ा किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारे जीवन को उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य का पूर्ति करेगा? हाँ, तो आंसर अरविंद घोष ने इस बात को कहा था। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? हाँ, तो आंसर बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी, बिल्कुल सही है। और अगला दी का क्वेश्चन किया रही है, बताना है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया? हाँ, तो आंसर बाल गंगाधर तिलक ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन किया रही है, बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? हाँ, तो आंसर लॉर्ड है ना, डफरिन था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन किया रही है, बताना कि सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? हाँ, तो आंसर का दादा भाई है ना, नौरोजी ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? हाँ, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में। अग्रुपेवत या किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उसका मजाक उड़ाया? हाँ, तो आंसर का लॉर्ड डफरिन है ना, आंसर का लॉर्ड डफरिन ने मजाक उड़ाया था, है ना, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था, मजाक उड़ाया था, किसने उड़ाया था? है ना, आंसर का लॉर्ड डफरिन ने, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? हाँ, तो आंसर में 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का सिंपल क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हाँ, तो आंसर का बदरुद्दीन तैयब जी थे। अग्रुपेवती का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जॉर्ज यूलेट है, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोल रहा है कि अखिल भारतीय
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और आप लोग ये भी बताएंगे कांग्रेस की कितनी महिला अध्यक्ष बनी थी? है ना, 3 महिला अध्यक्ष है ना, कांग्रेस की बनी थी। और बी बताइएगा किसके से अधिवेशन में, कांग्रेस के किसके अधिवेशन में, है ना, महिला अध्यक्ष बनी थी, बताइएगा। थोड़ा धीरे बोलेंगे, क्या आंसर देंगे? हाँ, कांग्रेस का 33वां अधिवेशन है, फिर 41वां अधिवेशन है और 48वां अधिवेशन, है ना। 33वां अधिवेशन कांग्रेस का, है ना, 33वां अधिवेशन होगा, फिर क्या होगा, है ना, 41वां अधिवेशन होगा, फिर क्या होगा, 48वां अधिवेशन होगा, है ना, 48वां अधिवेशन होगा। इस बात क्या रखिएगा, इन तीनों में जो है कांग्रेस के तीनों अधिवेशन में जो है महिलाओं ने अध्यक्षता किया था। और 33वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, बिल्कुल सही है। और 33वां अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, 1917 को हुआ था, कहाँ में, है ना, कोलकाता में। 1917 को हुआ था, कहाँ में हुआ था, है ना, कोलकाता में हुआ था। और 41वां अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, 1925 को कानपुर में, है ना, 1925 को, है ना, 1925 को हुआ था और कानपुर में हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है, कांग्रेस के 41वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा सरोजिनी, है ना, सरोजिनी नायडू ने किया था, बिल्कुल सही है, सरोजिनी नायडू ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि कांग्रेस के 48वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा नीली सेन गुप्ता ने या एन सेन गुप्ता ने, एन सेन, है ना, गुप्ता ने किया था, बिल्कुल सही है, नीली सेन गुप्ता बोल सकते हैं। अब 48वां अधिवेशन कब हुआ था? हाँ, 1933 को हुआ था कोलकाता में, है ना, 48वां अधिवेशन 1933 को हुआ था और कहाँ में हुआ था? है ना, कलकत्ता में हुआ था। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो तीनों अधिवेशन की अध्यक्षता किया था महिलाओं ने नहीं किया था, तीनों अधिवेशन लिखा हुआ यहाँ पर, 33वां अधिवेशन है, 41वां अधिवेशन और 48वां अधिवेशन, है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, है ना, अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय ना, है ना। इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की रही है, बताना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हाँ, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेंगे, सरोजिनी नायडू। अगर बोले कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, है ना, आंसर होगा एनी बेसेंट थी, बिल्कुल सही है। और कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है ना, सरोजिनी नायडू होगी, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन की रही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, है ना, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक जी ने कहा था कि, है ना, तिलक जी ने कहा था कि, है ना, स्वराज मेरा जन्म से अधिकार, उसे मैं लेकर रहूंगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला किसने कहा था कांग्रेस से न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। हाँ, तो आंसर लाला लाजपत राय ने कहा था, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे किसने कहा था कि कांग्रेस ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही या उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, किसने कहा था? आंसर लाला लाजपत राय ने कहा था। अब बी बचिएगा क्वेश्चन बोला किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूंगा कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना या सहयोग करूंगा। हाँ, तो किसने कहा था? है ना, आंसर लॉर्ड कर्जन ने कहा था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की ग्रुप ए बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि प्रसिद्ध नाटक है नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, जिसकी रचना किसने किया? हाँ, तो आंसर होगा दीनबंधु मित्र ने किया था, है ना, दीनबंधु मित्र ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन की रही है, यहाँ बताना है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला पागल पंथ है की स्थापना किसने किया था? करम शाह ने किया था, है ना, पागल पंथ की स्थापना किया था, करम शाह ने किया था। अब बी बताइएगा कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? हाँ, तो आंसर गुरु राम सिंह कूका ने किया था, है ना, राम सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोला कौन जो थे फराजी विद्रोह के नेता थे? दादू मियां थे, है ना। ये ऑप्शन हो गया, इसे आपको क्या आंसर देना होगा? फराजी लोग जो थे, सुनिएगा, यहाँ पूछा गया कि